जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सिंह राशिफल दिसंबर 2022। ये साल जाते जाते क्या कुछ बड़ा बदलाव करके जाएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। केतु देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बने हुए हैं आपके चौथे भाव में। शनिदेव आपके छठे भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के भाव में है। और चंद्रमा आपके विवाह स्थान पर बैठे हैं। देवगुरु अष्टम भाव में रहेंगे और राहु भाग्य भाव नवे भाव में है। मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे। तो ग्रहों की चाल ये कहता है कि ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों दिशाओं से आपकी तरक्की होनी तय है। एक तरफ तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ अपना मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता दिखता है। अपनों के साथ आपके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। और इस समय चूंकि संतान से सुख मिलेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे, तो इतने अच्छे वक्त चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा आपके करियर में, आपके व्यवसाय का हाल कैसा रहेगा, आपका धन कितने आपके हाथों में पहुंचने वाला है, और प्रेम वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाले हैं, इन चीज़ों की डोर। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो सिंह वालों, आप करियर के मामलों में हालांकि समय उत्तम है, बस आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और किसी भी तरह का क्रोध से या गलत बातें बोलने से, यानी वाणी और क्रोध दोनों पे अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए तो समय बहुत अच्छा है। और जैसे कि दसम भाव में वक्री मंगल हैं, ये आपको थोड़ा सा वाणी में दोष देंगे और बेवजह थोड़ा क्रोधित करेंगे। बस यहाँ पर बचना है आपको, और किसी से विवाद ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, इसलिए समझदारी से ही काम लेना होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और शुक्र दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें मेहनत जो करेंगे उसका फल मिलेगा। जो शनिदेव हैं छठे भाव में हैं, नौकरी में आप अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और इस मेहनत का फल आपको अच्छे कार्यभार के रूप में मिलेंगे। आपको कुछ बड़े काम भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके भविष्य को बेहतर करेगा। वैसे तो आप मेहनत के सारे कार्य करेंगे, लेकिन बेवजह के किसी भी बातों को तूल ना दें, और कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लें। अगर आप व्यापारी हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में रहने से आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, खासकर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो। वैसे आप व्यापार को लेकर अगर कहीं यात्रा करते हैं व्यापार के सिलसिले में, तो संपर्कों से लाभ उठाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, मेहनत का फल आपको मिलेगी। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, तभी आपका उत्तम व्यापार वृद्धि होगा। और चूंकि जैसे ही सूर्य आपके बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में, जैसे कि बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को पंचम भाव में आएंगे, तो आपके व्यापार में आकस्मिक रूप से वृद्धि होने के योग दिखेंगे, धन बरसेगा। धन की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा धन के मामलों में आपको संभल कर चलना है, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी, और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे। तो क्या होगा, खर्चे बढ़े हुए हैं, तो महीने के शुरुआत में थोड़े खर्चे हैं, इस पर अगर कंट्रोल कर लें तो उत्तम रहेगा। धन बचा पाने में हालांकि आप सक्षम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर बजट बनाकर आप कार्य करें तो उत्तम है। और 3 दिसंबर को बुध, 5 दिसंबर को शुक्र पंचम भाव में आकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और आपसी युति शुक्र और बुध के होने के कारण आर्थिक स्थिति में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आप संभलने शुरू हो जाएंगे, और इनकम आपके स्पष्ट रूप से आपको दिखने लगेंगे कि अब धन आ रहा है, और आप खुश भी हैं। शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट की चाल सोच समझकर पैसा लगाएं, आप जरूर लाभ कमाएंगे। व्यापारी हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, धन प्राप्त होने के योग हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्य शुरुआत में चतुर्थ भाव में है, और 16 दिसंबर के बाद पंचम भाव में। कुंडली के जो छठे भाव में शनि है, अष्टम भाव में गुरु है। स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि
स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है, नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें और दिनचर्या को थोड़ा संतुलित रखिएगा, खाने-पीने की आदतों में थोड़ा-सा सुधार लाएँ, योगा करना, ध्यान करना, ये सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और इस जैसे कि दिसंबर में सर्दी जुकाम या पेट की कोई गैस वगैरह की समस्या जो परेशान कर सकती है, बस इन चीज़ों पर ध्यान रखना है और उनके प्रति सतर्कता बरतें। हालाँकि महीने की शुरुआत में आँखों का भी ख्याल रखिएगा, इसके बाद चीज़ें स्थिर हो जाएगी। प्रेम के मामलों में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव है, लेकिन रिश्तों में प्रेम और आकर्षण पूर्णतया बना रहेगा। हालाँकि शुरुआत में बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में जैसे ही प्रवेश कर जाएँगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से छोटे-मोटे विवाद भी होंगे। ऐसे में एक-दूसरे के प्रति समझदारी से अगर आप रिश्तों को आगे बढ़ाएँ, वाद-विवाद ना करें तो आपके लिए बढ़िया होगा, वरना रिश्तों में छोटी-मोटी मुश्किलें आएगी। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आएँगे, तो आपके लव के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है उनमें थोड़ा अहंकार आ जाए। इस वजह से आप हर्ट हो सकते हैं, रिश्तों की मुश्किलें हो सकती है। ऐसे में आपको थोड़ा-सा शांति से काम लेना है, किसी भी छोटी-छोटी बात को मुद्दा ना बनाएँ और अपने व्यवहार पर भी थोड़ा ध्यान दें। बेवजह की बातों को तूल देना समझदारी नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अगर आप विवाहित जीवन में हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी जो शनि महाराज हैं, आपके छठे भाव में और आठवें भाव में देवगुरु, द्वादश भाव में केतु, तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके और आपके जीवन साथी के काम को लेकर छोटे-मोटे तनाव है। हालाँकि आप अगर ज़्यादा मेहनत करें, तो आपके लिए चीज़ें स्थिर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए, आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसकी स्थिति भी उत्तम है और जीवन साथी के सहयोग से आपको काफ़ी कुछ प्राप्त होगा। शुक्र और बुध पंचम भाव में रहने से संतान संबंधित कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होंगे, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, जो दूसरे भाव धन भाव के स्वामी बुध हैं, चौथे भाव में सूर्य शुक्र के साथ हैं और मंगल की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति भी उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। तो परिवार में चल रहे तनाव कम होंगे, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और वाणी में मीठापन रहेगा, जो आपके अपने लोगों को आपका मुरीद बनाएगा। आप सबको एक सूत्र में बांध पाएंगे, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़ा लाभ मिलने के भी योग हैं। हालांकि घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने के योग हैं और मंगल और सूर्य के चतुर्थ भाव पर प्रभाव के कारण माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, तो उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 16 दिसंबर को सूर्य के पंचम भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि से माँ का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ेगा, हालांकि थोड़ा ध्यान दें तो उत्तम है। संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग हैं, आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। भाई बहनों के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे और सुख बढ़ेगा। उपाय क्या करें कि ये महीना बहुत अच्छा रहे? सबसे पहले तो आप रविवार के दिन भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। आप चाहे तो आक का पौधा अपने घर के बाउंड्री वॉल के बाहर लगा सकते हैं और आप कुत्तों को जो रोड साइड होते हैं कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। संभव हो तो ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का भी आप रोज सुबह कम से कम 5 बार जप कर लें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।